आप देख रहे हैं वाइन शॉप? बिल्कुल नज़र आ रही है। आप इन्होंने बंद क्यों कर दिए? आपको देख के। अच्छा, हमें देख के क्यों बंद कर दिए? आपसे डर लगता है? अगर ये सही है अपनी जगह पर तो क्या ये ऐसे बंद करते? बिल्कुल गलत है, मोहल्ले पे असर गलत पड़ता है इसका। ड्रिंक करने वाले लोग ज़्यादा तादाद में या ना करने वाले ज़्यादा तादाद में? ज़्यादा तादाद में नज़र आते हैं यहाँ पे। जी, तो फिर ये सहूलत अगर एक जानिब ये सहूलत दे दी गई है तो फिर जो ना करने वाले हैं, पहले मोहल्ला हैं, वो क्यों परेशान है? बिल्कुल परेशान है, बच्चे देखते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं क्या चीज़ है ये। कभी आपके बच्चे ने सवाल किया? बिल्कुल सवाल किया। आप क्या जवाब देते हैं? आंखें बंद कर लेता हूँ। अच्छा, ये दुकान पहले पीछे थी, ये दुकान पहले पीछे थी, अब ये फ्रंट पर आ चुकी है और अब ज़्यादा लोग इस जानिब मुतवज्जो होते हैं। ज़ाहिर है नज़र आता है, बंद होना चाहिए, अजान हो रही है अभी, तो आपको देख के बंद कर लिया। ये काम सही हो रहा है? गलत हो रहा है सर, काम तो गलत है। गलत है। कम उम्र लोगों को ड्रिंक फरोख्त करने की कानून में इजाज़त है? बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मुसलमानों को खुलेआम इजाज़त दावत नहीं है। गुनाह देने की यहाँ के कानून में इजाज़त है? बिल्कुल नहीं है इजाज़त सर। क्या पब्लिक जो डिस्टर्ब होती है, फैमिलीज डिस्टर्ब होती है, बच्चे वालिदैन सवाल करते हैं, उनके जहन पर और उनकी सोच पर जो मनफी असरात मुरतब होते हैं, क्या दुनिया का कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? बिल्कुल इजाज़त नहीं देता सर। तो फिर ये अंधा कानून कैसे इजाज़त दे देता है? दे रहा सर, अब क्या करें इन लोगों को, पैसे देते हैं ये। किसको पैसे देते हैं ये? पता नहीं किसको देते हैं, स्पीड मनी देते हैं, कोई रोकेगा नहीं आपको, इधर ले आप खुला लेके जाएं। बच्चे भी खरीद लें बेशक। हाँ, बच्चे भी खरीद लें बेशक, आपको इस एरिया में कोई नहीं रोकेगा, आप चले जाएंगे आराम से लेके। स्पीड मनी चल रही है ना आपकी। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहूँगा सर कि ये तो जो मना आप देखें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये चीज़ अलाउ हुई, ठीक है ना, और किसी हुकूमत में ये अलाउ नहीं हुआ। आप किस किस को रोकेंगे? ये तो हमारे पूरी आवाम जो यंग जनरेशन है उनके जोड़ों में बैठ गई है और रात को सोते नहीं है जब तक ये इस्तेमाल ना करें। किसको रोकेंगे? ये आप नहीं रोक सकते, आवाम रोक नहीं सकते। अच्छा देखिए, इसके फैलने की असल वजह यह है कि ये बासानी दस्तयाब है। बआसानी दस्तयाब है और कोई रोक टोक नहीं। छोटा बच्चा 10 साल का वो भी इसे लेके जा रहा है, खरीद सकता है। आपने देखा है? आपके सामने है, आपके सामने, देखें या ना देखें। एक चीज़ जब खुली हुई है तो आप उसको देखने ना देखने वाली तो बात कह ही नहीं सकते। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जितने हम और ये अवाम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, शराब ये मामूली चीज़ है। इस मुल्क के अवाम जो है ना वो बेहिस हो गए। पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी होती है ना। अगर ये अवाम एक दूसरे को मैसेज करके रोड पे आ जाएंगे, 3 दिन हमने रोज़गार नहीं करना है, सिर्फ रोड पे धरना देना है, 3 दिन में हुकूमत पलट जाएगी, समझे ना। मतलब ये गैस, पेट्रोल, अवाम में शऊर नहीं है। एक शिकायत मिलने पर सड़क किनारे टीम पहुंची गुलिस्तान जौहर, जहां मेन रोड पर ये वाइन शॉप है और जो शिकायत मौसूली थी, कम उम्र बच्चे भी यहां से बआसानी वाइन ख़रीद सकते हैं, उन्हें बआसानी वाइन फ़रोख्त कर दी जाती है और कोई आईडी कार्ड चेक नहीं किया जाता, ना उम्र पूछी जाती है, ना मज़हब पूछा जाता है और बआसानी फ़रोख्त कर दिया जाता है वाइन को। और ये हक़ाइक़ हमने देखे, आपने देखे, ये बात सच साबित हुई। हमारी कोशिश होगी कि हम मुताल्लिक़ा हुकाम से रब्ता कर सकें और उन्हें आगाह कर सकें, उनके इल्म में ला सकें कि ये जो कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं आखिर ऐसा क्यों है। रहिए साथ हमारे इसी सड़क के नारे। हम लोग पहुँचे हैं कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब के पास उस अहम मसले को लेकर जिस बाइस गुलिस्तान जौहर के रिहायशी खासे परेशान हैं। शेख साहब, जौहर मोड़ से जौहर चुरंगी की जानिब जाते हुए मेन रोड पर एक वाइन शॉप है। अब उस वाइन शॉप के बाइस जो लोग परेशान हैं उसकी ख़ास वजह यह है कि एक तो वहाँ पर बग़ैर ID कार्ड चेक किए फ़रोख्त किया जाता है लेकर, और इसके साथ साथ अंडर एज जो तलबा हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोचिंग सेंटर्स हैं और जो नौजवान हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, कॉलेज के हैं, उनको भी फ़रोख्त किया जाता है। और इसकी सबूत हमारे पास मौजूद है। हम वहाँ पहुँचे और हमने जब वहाँ जाकर ये फुटेजेस बनाई तो सारी सूरत सामने आ गई और वहाँ की रहायशियों की शिकायत पर हम वहाँ पर पहुँचे थे। ये हम आपके इल्म में लाना चाहते हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें, गवर्नमेंट ने जो ये वाइन शॉप्स अलाउ किए होते हैं उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है और वो फॉलो उनको करना होता है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपके पास फुटेजेस हैं जो आपने अभी मुझे बताया, तो उस सिलसिले में मैंने ये मेरे इल्म में कोई 2-3 घंटे पहले चीज़ आई थी और उस पर मैंने डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को बता दिया है और उस वाइन शॉप को क्लोज़ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपकी जो फुटेज है वो हमें हमारे साथ शेयर करें तो हम उस पर एज एन एविडेंस उसको इस्तेमाल करके और इसकी तरफ उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। एक तो ये बात। दूसरा, इसके साथ साथ ही इसलिए कि आई एम थैंकफुल कि आपके चैनल ने ये एक बड़े अहम मौजू की तरफ एक नोटिस दिलवाया है, उसको हमारे इल्म में ले आए।
तो मैंने सारे डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि उनके अपने अपने इलाके में जो भी वाइन शॉप्स हैं उनका प्रॉपर सर्वे करें, उनकी चेकिंग्स करें। और गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है, उन्होंने लाइसेंस दिए हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उसको सख्ती से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उन पे देख सकते हैं कि जी वो सारे कानून को, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ जो महसूस की गई वो ये है कि सारे के कानून के पाबंद तो सब लोग हैं, लेकिन इन लोगों का एक जो मामला ये बग़ैर आईडी कार्ड चेक किए कि आखिर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, इसके साथ साथ उसकी एज क्या है, क्योंकि अगर हम यूरोप या दीगर ममालिक की जानिब भी देखें तो वहाँ पर सख्त एक्शन लिया जाता है कि अगर अंडर एज को फ़रोख्त किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला होता है, तलबा कौम का मुस्तकबिल है। दूसरा है कि अगर हमारे मुल्क में जो कवानीन है जिस मुताबिक उनको लाइसेंस जारी किया जाता है, देखने में आया कि अमूमन जो वाइन शॉप्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए चेक एंड बैलेंस का कि ये उन कवानीन की पाबंदी करें, अदरवाइज़ ऐसे लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये सारा सिस्टम मौजूद है, प्रॉपर उनका प्रोसीजर मौजूद है, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कराने की बात है। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को, हालांकि बेसिकली ये काम है एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, लेकिन हम उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कराने में अपने सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को मैंने ये अहकाम दे दिए कि वो अपने अपने एरिया में प्रॉपरली एक तो सर्वे करें कि कौन कहाँ कहाँ हैं, और उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों में देखें कि वहाँ आया ये जिस तरह आईडी कार्ड का बताया या दूसरी चीज़ें, और दूसरा ये नॉन मुस्लिम्स के अलावा किसी को नहीं बेच सकते, तो ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने आएंगी। और आपको पता है कि पहले भी हमारे ऑफिस की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें गुटखे के ख़िलाफ़, शीशे के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें। तो आई एम थैंकफुल कि आपने ये भी चीज़ एक पॉइंट आउट किया है, और हम इस पे भी मेजर एक क्रैकडाउन करेंगे। शेख साहब, एक और मामला जो है वो है लोकेशंस का। ठीक है, वाइन शॉप्स को लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन लोकेशंस जहाँ पर अब ये कायम है पूरे शहर में, तो होता यह है कि कानून के मुताबिक के करीब में कोई मदरसा, कोई मस्जिद, रहायशी इलाका ना हो जिससे अतराफ़ के लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन हम देखते हैं कि चंद वाइन शॉप्स ऐसी हैं कि जिन्होंने इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है। हत्ता कि ये वाइन शॉप जो गुलिस्तान जौहर की हम बात कर रहे हैं, ये वाइन शॉप भी पहले पीछे की जानिब होती थी, अंदर की जानिब होती थी, लेकिन फिर ये भी कि बगैर किसी परमिशन के या जाने के ऐसे मेन रोड पर आ गए। तो लोकेशंस जो हैं इनकी, उस हवाले से आपकी जानिब से कोई इक़दाम किया जाए? देखिए, इसी वजह से तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है कि सारा ये पूरा सर्वे करें, और उसमें फिर लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहीं मस्जिद के, मदरसे के करीब ना हो, और किसी ऐसी जगह ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल है या कोई कोचिंग सेंटर है उसके साथ ना हो। तो ये चीज़ें हम मद्देनज़र रखेंगे, और फिर इस पे अकॉर्डिंगली केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है किसी जगह मस्जिद मदरसे के करीब है तो उसको बंद करा देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर कराची रोशन अली शेख साहब, और शेख साहब का यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन तमाम वाइन शॉप्स के ख़िलाफ़ जो कि कानून की जो कानून है उसके मुताबिक वो कायम नहीं है, क्योंकि शहर में बहुत सी जगहों पर वाइन शॉप्स उन लोकेशंस पर नहीं है जिसकी उन्होंने इजाज़त ली। इसके साथ साथ अंडर एज जो हैं स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, या कोई भी 18 साल से कम उम्र है उसको फ़रोख्त करना शराब यकीनन जुर्म है। और इसके अलावा मुस्लिम्स जो लाइसेंस दिया जाता है या परमिट दिया जाता है वो इस बायस दिया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है वो परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी कार्ड चेक नहीं किया जाता। हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द कमिश्नर साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो कार्रवाई की जाएगी वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। कमिश्नर साहब, कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह जी। कमिश्नर साहब की जानिब से ये यकीन दहानी करा दी गई है, और जो भी सूरत हाल होगी हम आपके सामने पेश करेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।